तो आप सभी का स्वागत है डिजिटल दिल्ली चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2024-25 के बारे में कि यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में जिसके जवाब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपके माइंड में होंगे और यहाँ पे इसका सटीक आंसर क्या है, यानी कि सही आंसर क्या है। तो जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आंसर दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे यानी कि लमसम 40 क्वेश्चन है जिसके बारे में वीडियो में बात होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा। ग्रो होगा हमारा चैनल जल्दी जल्दी हो जाएगा तो और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन से भरी हुई। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो जैसा कि काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये रहता है, बहुत सारे लोगों को पता भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और डीजी कैटेगरी क्या है, क्या इनका मतलब है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और डिसएडवांटेज ग्रुप होता है डीजी कैटेगरी, जिसके तहत आप आवेदन करते हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको किस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वेबसाइट जो है आपकी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की edudel.nic.in, ये वेबसाइट है जिससे आपको अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से निकलने वाले फॉर्म और डीजी कैटेगरी से निकलने वाले फॉर्म में आप किस क्लास में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन करवा सकते हैं। जब ये वाले फॉर्म निकल जाते हैं, इसका ड्रॉ हो जाता है, तब इसके बाद में सेकंड क्लास से लेकर 9th क्लास तक के भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म ओपन किए जाते हैं। तो आप सेकंड से लेकर 9th क्लास तक भी ईडब्ल्यूएस श्रेणी से अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से ही दिया गया है जवाब। तो ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा, स्क्रीन पे भी आपको लगा के दिखा दूंगा मैं क्वेश्चन, और साथ में आंसर भी चलते रहेंगे साइड में, आप देख सकते हैं। अगला सवाल है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन कौन व्यक्ति आता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो भी व्यक्ति दिल्ली का नागरिक मतलब निवासी है, जिसकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है, वह व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आता है। और अगला क्वेश्चन है कि डीजी कैटेगरी में कौन कौन व्यक्ति आता है। तो डीजी कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के व्यक्ति आते हैं। और साथ ही यहाँ पे आप अगर ऑर्फन्स चाइल्ड है, जो कि जुवेनाइल एक्ट के अनुसार हैं, तो वो भी डीजी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर एचआईवी इफेक्टेड चाइल्ड है तो वो भी डीजी कैटेगरी से आवेदन कर सकता है। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और डीजी कैटेगरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप राशन कार्ड, जो कि AY राशन कार्ड हो आपके पास, या PR राशन कार्ड हो, या आपके पास BPL कार्ड हो, अगर ये चारों डॉक्यूमेंट में से आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आवेदन कर सकते हैं। और यहीं पे अगर आपको डीजी कैटेगरी से आवेदन करना है तो डीजी कैटेगरी से आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो SC, ST, OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। OBC सर्टिफिकेट जो होगा आपका NCL कैटेगरी का होना चाहिए, तब आप डीजी कैटेगरी में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे अगर ऑर्फन चाइल्ड्स के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर जुवेनाइल एक्ट के तहत ऑर्फन्स माना गया है चाइल्ड को, तो आप उसके डीजी कैटेगरी से आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे ट्रांसजेंडर बच्चे का भी डीजी कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। और HIV पॉजिटिव इफेक्टेड बच्चा हो तो भी आप डीजी कैटेगरी से आवेदन कर पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास BPL कार्ड है या जो भी राशन कार्ड आपके पास अवेलेबल है, तो क्या इसके बाद भी आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से सीधा सीधा आंसर दिया गया है कि नहीं, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है इनकम की। कि अगर आपके पास अगर राशन कार्ड है, BPL हो, चाहे वो PR कार्ड हो, चाहे वो AY कार्ड हो, तो आपके पास इन तीनों डॉक्यूमेंट को लगा देते हैं आप, एक भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट की आपको नीड नहीं होने वाली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कि अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है, जो कि आपके पास ग्रीन वाला PR कार्ड होगा, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि राशन कार्ड जो रहता है उस पर इशू डेट नहीं होती है। और जब आप फॉर्म आवेदन करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो वहाँ पे इशू डेट फिल करनी होती है। तो आप वहाँ पे जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आंसर दिया गया है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको जो डेट होगी, इशू डेट, वो फिल करनी होगी। तो यहाँ पे ये भी कोई बड़ा बात नहीं है कि आप इशू डेट किस तरीके से चेक कर सकते हैं आपके राशन कार्ड की। ये भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दिखा दूंगा, आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप वहां से डेट चेक करें और ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पास जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है और आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने क्लियरली आंसर दे रखा है कि आप इजीली आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे जरूरी नहीं है कि बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। अगर फादर का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं बच्चे के एडमिशन के लिए।
और एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली के बाहर के किसी राज्य का है तो क्या आप आवेदन कर पाएंगे? तो यहाँ पे आंसर इसका ये है कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा वो दिल्ली का बना होना चाहिए, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार या एसडीएम द्वारा बनाया गया हो, तभी वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। अगर इस रैंक से नीचे का कोई भी अधिकारी आपको सर्टिफिकेट प्रदान करता है तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो आप यहाँ पे दिल्ली का ही सर्टिफिकेट लगा के आवेदन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट आपने जैसे पहले बनवा रखा हो, अगर उसकी वैलिडिटी, जो कि वैलिड होता है इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए होता है, अगर वो वैलिडिटी खत्म हो गई है तो क्या आप उस इनकम सर्टिफिकेट के जरिए आवेदन कर सकते हैं? तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से मेंशन किया गया है कि आप इस सर्टिफिकेट से आवेदन नहीं कर सकते हैं, आपको नया आवेदन करना होगा इनकम सर्टिफिकेट के लिए, और जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी आप उस वाली स्लिप के जरिए आवेदन कर पाएंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर पाएंगे। वहां पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा अप्लाइड फॉर का, यानी कि अभी आपने सर्टिफिकेट अप्लाई कर रखा है बनने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करके बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये शायद से आपने यूट्यूब की किसी वीडियो में आपको सुनने को नहीं मिला होगा, और जहां तक मैंने भी काफी सारी वीडियोस देखी, यहाँ पे ये वाले टॉपिक पे किसी ने बात ही नहीं करी। सभी बताते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया गया है आंसर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप पेरेंट्स और गार्जियंस वहां पे एक डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि आपके बच्चे की ये उम्र है, उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन करवा सकते हैं। वहां पे बर्थ सर्टिफिकेट लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप वो अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन के जरिए आसानी से एडमिशन करवा सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट में आपकी इनकम गलत प्रिंट हो गई है, किसी वजह से किसी कारण से आपकी इनकम गलत प्रिंट हो गई है, तो क्या आप उससे आवेदन कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आंसर दिया गया है, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि आप जो भी डिपार्टमेंट, जो जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाता है इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको वहां पे जाके उसे करेक्शन करवा लेना चाहिए। पर मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप करेक्शन के चक्कर में ना पड़े, उससे बढ़िया है आप दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर दें। और वहां पे जब आप फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो वो वाली एप्लीकेशन और पुराना वाला जो इसमें गलत हो गई है आपकी इनकम, वहां पे अगर आप तहसीलदार सर को दिखाते हैं कि ये वाली सर गलत हो गई है इनकम प्रिंट, मैंने दोबारा से आवेदन कर दिया है, आप इसे इशू कर दें, तो वहां पे यह हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट जल्दी बना के दे दिया जाएगा आपको। तो आप वहां पे करेक्शन के चक्कर में पढ़ने से बढ़िया है कि आप नया ही फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करके उसके जरिए आवेदन करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यह है कि बर्थ के प्रूफ में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट कंसीडर किए जाते हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो आपको यहाँ ये तो पता ही है कि बर्थ सर्टिफिकेट काउंट होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको मैं अभी एक बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही कि आप डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अगर आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि आप समझ में नहीं आ रहा आपको कि अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन किस तरीके से देनी है, तो आपके पास अगर आपके बच्चे का कोई भी हॉस्पिटल रिकॉर्ड है जिसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो आप वो भी डॉक्यूमेंट लगा के एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो जो आंगनवाड़ी से आपको टीका कार्ड मिला होगा, वो टीका कार्ड भी लगा के आप आसानी से एडमिशन करवा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इनकम सर्टिफिकेट डीजी कैटेगरी के लिए भी अनिवार्य है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट? तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आंसर दे रखा है कि नहीं, यहाँ अगर आप डीजी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है तो यहाँ पे एक पॉइंट लूप हो रखा है कि यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं किया गया कि कितनी इनकम लिमिट का डीजी कैटेगरी पर्सन आवेदन कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आईएएस अफसर है, अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पढ़ाना चाहेगा तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि क्या उनकी सैलरी इतनी ज्यादा हो जा रही है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है। पर यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को मेंशन करना चाहिए कि कितनी इनकम का व्यक्ति जो डीजी कैटेगरी में आ रहा है वो आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। तो मैं अभी आपको एक आरटीआई लगा के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यहाँ से जब मेरे को जवाब मिल जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बता दूंगा कि कितनी इनकम क्राइटेरिया डीजी कैटेगरी से फिल किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि बच्चों की क्या उम्र सीमा है और क्या एज के बच्चों का एडमिशन करवाया जा सकता है क्लासेस में। तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि 3 साल से 5 साल के बच्चे के लिए आप नर्सरी क्लास में आवेदन कर सकते हैं, और 4 साल से 6 साल के बच्चे के लिए आप अगर आवेदन करना चाहें और जो करेंगे वो आपको केजी क्लास के लिए करना होगा, और आप 5 साल से 7 साल के बच्चे का आवेदन करेंगे जो वो फर्स्ट क्लास के लिए करेंगे। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया है ये वाला स्क्रीनशॉट में आपको डिस्प्ले पे भी दिख जाएगा किस एज का बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल बनता है। तो आप यहाँ से देख के उस क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और एक क्वेश्चन ये और है, जैसे कि आपको पता ही होगा सभी को कि ओपन सीट पे भी एडमिशन होते हैं, जो कि जहाँ पे फीस दे के पढ़ाना होता है बच्चे को। तो अगर आप ईडब्ल्यू से या डीजी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या आप ओपन सीट भी एडमिशन फिल कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्लियरली आंसर दे रखा है कि हाँ, आप आवेदन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि आप कितने स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपने बच्चे के लिए कितने ज़्यादा स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आप एक स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, दो कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो जितने भी स्कूल आ रहे हैं उसमें कैटेगरी मतलब फॉर्म के अंदर, वो सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से जो आपको नियर बाय स्कूल हो आप वही सिलेक्ट करें। तो उससे ये होता है कि आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। किसी न किसी स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा अगर आपके स्कूल नियर बाय में पढ़ रहा है तो। और यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि जैसे नियर बाय में स्कूल पढ़ रहा है उसमें सीट कम है, और थोड़ा सा उससे दूर में स्कूल पढ़ रहा है उसमें सीट ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे उस स्कूल को प्रेफरेंस देनी चाहिए जो आपको जहाँ पे सीटें ज्यादा मिल रही हैं। तो ज्यादा सीटें होंगी तो ज्यादा चांस होगा एडमिशन होने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई भरने के बाद आपने जब प्रिंट आउट ले लिया, आपको लगा कि कोई डिटेल गलत हो गई है, तो क्या आप उसमें कोई करेक्शन कर सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर दे रखा है यस, हाँ आप करेक्शन कर सकते हैं। और आप करेक्शन तो नहीं कर सकते यार, इसे इस तरीके से होता है कि आपको पुराना वाला जो आपने फॉर्म फिल किया उसे डिलीट करना होगा, उसके बाद आप दोबारा से नए सिरे से फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे करेक्शन ना बोल के डिलीटेशन बोला जाएगा कि यहाँ पे आपको फॉर्म डिलीट करना है, उसके बाद आप नया एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है। फॉर्म करने के बाद क्या आपको स्कूलों में जाके विजिट करना होगा? आपको किस तरीके से पता चलेगा एडमिशन हो गया? अगर आपका जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो आपको ना यहाँ पे ड्रॉ का वेट करना होगा, जो कि रिजल्ट होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है जिस भी डेट पे, आपको वो डेट का इंतजार करना होगा, आपको रिजल्ट चेक करना होगा। आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाता है तो आपको उस पेज का एक प्रिंट आउट लेना होगा। आपने जो फॉर्म प्रिंट किया है, जो फॉर्म फिल करा होगा आपने, वो वाला फॉर्म, आपको मदर फादर का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी डॉक्यूमेंट के तहत आपने फॉर्म फिल किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपके जिस भी स्कूल में नाम अलॉट हुआ है इस स्कूल में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। आपके बच्चे का आसानी से एडमिशन हो जाएगा। तो बस यही सारे क्वेश्चन थे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन और आ रहा हो तो आप वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप एक प्यारा सा लाइक करें वीडियो पे। चैनल पे नए हैं, अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो आपको अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी भविष्य में। सारे लोग वीडियो देख रहे हैं और कम लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।